औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद इफ्तिखार है। मैं डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हूँ और कराची में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए डायबिटोलॉजिस्ट काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे। मेरा आज डिस्कशन करने का एक तो मकसद ये है कि हमारे पास पाकिस्तान में एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है Faligo.com, जिससे आप पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में बैठ के हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसकी एक ख़ास वजह यह है कि डायबिटीज़ आज पूरी दुनिया में जितनी तेज़ी से प्रेवलेंस कर रही है, उसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि आज जो 2022 की जो आखिरी हमारे पास रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक 4 में से 1 आदमी डायबिटीज़ का शिकार है। डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज़ है या एक ऐसा लाइफ़स्टाइल है जो अब आपको, जिसको हो जाता है उसको सारी ज़िंदगी उसके साथ चलना होता है। डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए टेक्स्ट बुक स्टाइल से बढ़कर अब हमें लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन की तरफ जाना पड़ा है। बहुत ज़रूरी है हमको ये समझना कि सिर्फ़ दवाइयाँ डायबिटीज़ का इलाज नहीं है। सिर्फ़ एक अरसे से हमारे बहुत से पाकिस्तानी भी और दुनिया भर में लोग सिर्फ़ चंद दवाइयों या इंसुलिन के ऊपर डिपेंड करते हुए ये समझते थे कि जी हमने ये दवाइयाँ खा ली हैं या हमने इंसुलिन लगा ली है तो अब हमें डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। डायबिटीज़ बेसिकली एक ऐसा सिंड्रोम है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म के हर हिस्से को इफ़ेक्ट कर रहा होता है, चाहे वो दिल हो, दिमाग हो, गुर्दे हों या डायबिटिक फुट हो, जो पैर होता है। इसको ट्रीट करने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ सिर्फ़ अगर किसी मरीज़ का, हमारे पास कोई बंदा आता है जिसका HbA1c 9 से 10 का है, तो हम उसको फ़लाँ दवाई दे देंगे और वो इस तरह से सही हो जाएगा, ये एक मिथ है। एक्चुअल में ऐसा होता है कि एक बंदा जिसकी उम्र 35-36 साल है, उसका वेट ओवर वेट है, वो अपने हाइट के हिसाब से उसका BMI बढ़ा हुआ है और उसका HbA1c लेट्स से कि 9 या 10 आया है। उसी तरह एक 75 या 75-76 ईयर्स ओल्ड बंदा है, उसका वेट जो है वो 50s में है और उसका भी HbA1c 9 या 10 आया है। तो ये समझना बहुत आसान है कि दोनों को ट्रीट करने के लिए एक तरीक़ाकार नहीं होगा। इसमें डेफ़िनेटली दवाइयाँ, इसमें इंसुलिन, ये वाइटल रोल प्ले करते हैं, बट लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन इज़ द की। और एक जो मिथ समझी जाती थी जो बहुत अरसे से कि जी एक बंदा जो इंसुलिन पे चला गया वो अब वापस दवाइयों पे नहीं आ सकता, इट्स द एंड ऑफ हिज लाइफ। इट इज़ नथिंग लाइक दैट। हमारी रिसर्च प्रैक्टिस ने इतना इम्प्रूव कर लिया है डायबिटीज़ ट्रीटमेंट को कि अब हम सिर्फ़ एक दवाई या सिर्फ़ एक इंसुलिन के बेस पे ये नहीं कहते कि पेशेंट जो है वो इससे सही होगा। अब डायबिटीज़ ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर से ज़्यादा बंदे के अपने ऊपर होता है। इसीलिए अब हम मतलब डायबिटिक पेशेंट्स नहीं कहते, डायबिटिक क्लाइंट्स कहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वांट टू गेट ट्रीटेड एज अ डायबिटिक पेशेंट or you want to live a diabetic lifestyle. It is a normal healthy lifestyle. आपने सिर्फ अपनी चंद चीज़ों को मैनेज करना है। आपका सारा दिन का डाइट मेन जो रोल प्ले करता है, ऑफ कोर्स आपका डाइट होता है। आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइटरी लाइफस्टाइल मैनेज करना है। एक आपने अपना फिज़िकल एक्टिविटी को ऐड करना है। उसके बाद जब यहाँ तक आप आ जाते हैं, आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, फिर थोड़ी सी दवाइयाँ या इंसुलिन जो है वो उस पे रहते हुए इंशाल्लाह आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि ये इस वक्त हम जो बात डिस्कस कर रहे हैं ये टाइप 2 डायबिटीज़ ही कर रहे हैं, क्योंकि टाइप 1 अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ है जिसमें हम वी कैन नॉट डू मच। ये डायग्नोज हो जाती है अर्ली एज में और इसमें टोटली इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, इसमें पैनक्रियास काम नहीं कर रहा होता है, तो उसमें तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। डेफिनेटली उसमें भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत वाइटल रोल प्ले करता है कि जो बच्चों को बचपन से पेरेंट्स सिखा देते हैं, जो घर में इस चीज़ को अपना लेते हैं अपने घर में ज़िंदगी, जी घर में हेल्दी खाना बनेगा। और सिर्फ ये नहीं कि जो बच्चा डायबिटिक टाइप 1 का आ गया है सिर्फ वही बच्चा जो है वो उस परहेज़ी ज़िंदगी गुजारेगा या उसके लिए खाना अलग से बन रहा है और बाकी सब घर वालों के लिए अलग से बन रहा है। ये एक गलत तरीक़ेकार था जो चलता आ रहा था। अब हमें करना ये है कि सब घर वालों को, घर में पेरेंट्स हों, घर में दूसरे बच्चे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, वो सब एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे और फिज़िकली एक्टिविटी करेंगे।
उसमें बच्चा जो होगा टाइप 1 का वो तो इंसुलिन लगाएगा, बाकी उसकी ज़िंदगी इंशाल्लाह ताला नॉर्मल चलती रहेगी। हमारे पास बहुत एग्जांपल्स हैं, हमारे पास टीवी एक्टर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, टाइप 1 है, टाइप 2 है। तो सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने अपनी एक हेल्दी, उन्होंने ना कोई ज़िंदगी में जो है किसी चीज़ की कमी हुई है उनके, उन्होंने एक नॉर्मल और एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। लेकिन अगर आप सुबह उठेंगे, आपको या तो ब्लड शुगर लो है या ब्लड शुगर हाई है, एक लेथार्जी है, एक थकावट है, अनप्लेजेंट फीलिंग है, आप फ्रेश नहीं उठ रहे हैं, दिन भर आप थके हुए घूम रहे हैं, रात को आप सोने लेट रहे हैं तो आपको नींद नहीं आ रही है, उसके बाद आप ये कंप्लेंट करें जी मैं तो डायबिटिक हूँ और इस वजह से मेरी लाइफ ऐसी है, तो अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि आपको डायबिटीज़ है, प्रॉब्लम इसमें है कि आप नॉर्मल हेल्दी डायबिटिक लाइफस्टाइल नहीं जी रहे। तो अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए अपनी जितनी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है उसको सिर्फ एक ही तरीके से उतनी ज़िंदगी हम जिएंगे जितनी अल्लाह ने दी है। लेकिन एक डायबिटिक क्लाइंट जो है, एक डायबिटिक पेशेंट जो है, वो अपनी डाइट को, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को और अपनी दवाइयों को सही वक्त पे इस्तेमाल करते हुए जो है वो इंशाल्लाह एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। थैंक यू सो मच।